बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। इंडस्ट्रियल्स, आईटी, फाइनेंशियल्स और साथ ही फुटवेयर, साथ ही स्टील स्पेसेस, जहां पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई और सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में वामाक्षी बताएंगी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, कीजिए शुरुआत। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम इंडस्ट्रियल से। तो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है और वो प्रेफर कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लेस को प्रोडक्ट प्ले के ऊपर। उनके मुताबिक वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इंडस्ट्रियल्स पर। केपेक्स साइकिल उन पैंडमिक पे हाइट पे था और उनके मुताबिक एक अप साइकिल जो नज़र आ रहा है वो अब कंसेंसस व्यू बन चुका है। काफ़ी अर्ली साइंस नज़र आ रहे हैं रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो के और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है लार्सन एंड टब्रो और कमिंस पर। उनके मुताबिक एग्जीक्यूशन मोमेंटम, मार्जिन्स और अर्निंग्स ये की ट्रिगर्स है इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा आईटी सर्विसेज पर भी एक रिपोर्ट आई है। सिटी ने ये रिपोर्ट बनाई है और उनके मुताबिक आईटी सर्विसेज एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर है। हायर टेक इंटेंसिटी के चलते ये सारी आईटी कंपनी को फायदा हो सकता है। FY23 में ग्रोथ नॉर्मलाइजेशन होगा मगर मार्जिन्स पे प्रेशर बना रहेगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और मैक्रो दिक्कतों पर अच्छी नज़र बनी रहनी चाहिए और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने HCL टेक और टेक महिंद्रा पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी और TCS, विप्रो, एम्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, LTTS जैसे सारे स्टॉक्स पर बिकवाली की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं कैंपस फुटवेयर पर। बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। ये स्टॉक पर लक्ष्य रखा है 630 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ग्रोथ काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पर काफ़ी बैलेंस्ड भी है। री रेटिंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर प्राइसिंग पावर और इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के चलते और इंडस्ट्री टेलविंड्स और सेल्फ हेल्प मेजर्स के चलते ग्रोथ आगे चलते हुए दिखाई देगी। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैंपस फुटवेयर पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। स्टील सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट आ रही है। जेफरीज ने टाटा स्टील पर होल्ड की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 95 प्रति शेयर का। इंडियन के जो फ्लैट स्टील प्राइसेस है वो जून क्वार्टर के एवरेज से करीब 19% गिरे हैं। डाउनसाइड रिस्क नज़र आ रहे हैं इंडिया प्राइसेस में क्योंकि वो अभी भी 6 से 11% ऊपर है इम्पोर्ट पैरिटी के और इसी के चलते उन्होंने जेफरीज ने इंडियन स्टील कंपनीज को डाउनग्रेड किया था जैन में और वो अभी भी बरकरार रखता है कि जो कंस्ट्रक्टिव उनको जो टर्न करना था वो अभी नहीं करने वाले हैं। तो इसी के चलते जेफरीज ने टाटा स्टील पर होल्ड की राय बरकरार रखी। लक्ष्य का 95 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करते हैं ब्रिटानिया पर। इन्वेस्टेक ने होल्ड की राय बरकरार रखी। लक्ष्य का 3843 प्रति शेयर का। वरुण बेरी के पास अभी भी 18 महीने हैं उनके टर्म में। उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसी के चलते विजिबिलिटी काफ़ी सुधरती हुई नजर आ रही है। लॉन्गर टर्म रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अभी भी समझना बाकी है मगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस स्ट्रैटेजी में नहीं होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिटानिया पर इन्वेस्टेक ने होल्ड की राय बरकरार रखी। ओके वामाक्षी, थैंक्स फॉर दैट। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है, सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, स्टॉक स्पेसिफिक तो कैंपस और साथ ही ब्रिटानिया, 2 रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं और भी रिपोर्ट्स ऐड होती रहेंगी। 8 बजे फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आपके पास लौटेंगे, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कई सारी रिपोर्ट्स हैं। स्टील स्पेस पर जेफरीज की रिपोर्ट है, आईटी सेक्टर पर सिटी की और आईटी सेक्टर में डाउनफॉल जो लगातार नजर आ रहा है। ऐसे में न्यूट्रल राय HCL टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर है, लेकिन बिकवाली की राय बड़ी दिग्गज काउंटर्स जैसे TCS, विप्रो, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फासिस पर है। तो कमजोरी है और कमजोरी और ज्यादा हावी हो सकती है, मानना है सिटी की इस रिपोर्ट का। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी